यूपी में 14 फरवरी को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है और उससे पहले कर्नाटक में गरमाए हिजाब मुद्दे की आंच से अब यूपी की सियासी जमीन भी गरमाई जा रही है। जो सबसे गंभीर बात इस मामले में सामने आ रही है वो है हिजाब मुद्दे को लेकर लामबंद हो रही मुस्लिम महिलाओं के पीछे वो संगठन जो पहले ही देश में सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर माहौल बिगाड़ने की साजिश रच चुका है। क्या हिजाब का मुद्दा महज इत्तेफाक है? खासकर दूसरे फेज की वोटिंग से पहले इस मुद्दे पर यूपी तक में माहौल खराब करना। एक बात समझिए, वो ये कि दूसरे फेज की 55 सीटों में से ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं और उससे पहले ये विवाद यूपी तक आ पहुंचा है। तो हमें हक है हिजाब और नकाब पहनने का, हम पहन के जाएंगे। जिसको रोकना है तो रोक के दिखाना, देख लेंगे बाद में। हमारे साथ हमारे भाई है, हमारे बाप है, जिसको जो करना है कर लेना, बाद में देखेंगे जो देखा जाएगा। हिजाब पर बवाल यूपी में सवाल। चुनावी माहौल में ध्रुवीकरण वाली चाल कि ये इस्लाम का एसेंशियल फीचर है। दूसरे फेज से पहले मजहब का कार्ड। एक बार फिर माहौल बिगाड़ने का तेजाबी फार्मूला तैयार है। हिजाब के मुद्दे पर हर तरफ साजिश रची जा रही है, हर तरफ बवाल है। हिजाब तो छोड़िए, अब बुर्के में मुस्लिम महिलाएं और बेटियां सड़कों पर इस कदर मुद्दे को उछाल रही हैं कि लगता है सारा वजूद, सारी हैसियत, सारी काबिलियत बस इसी हिजाब के पीछे है। लेकिन क्या ये महज इत्तेफाक है कि कर्नाटक में गरमाई हवा को अब सियासी तौर पर बेहद मजबूत गढ़ उत्तर प्रदेश में भी चलाया जा रहा है? क्या ये महज इत्तेफाक है कि दूसरे फेज की 55 सीटों की बाजी से ठीक पहले हिजाब के नाम पर मजहबी तेजाब बांटा जा रहा है? और क्या ये महज इत्तेफाक है कि मुस्लिम आबादी की असर वाली 55 सीटों के घमासान से पहले हिजाब के नाम पर धर्म की लकीर खींची जा रही है? हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि इस देश को धर्म के नाम पे न बांटूं और इस देश को एकता रखने की जरूरत है, सबको लेके जाने की जरूरत है। और हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है कि ड्रेस कोड के बारे में, अभी वो तो इंटीरियम है, फिर वो जो आएगा देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल इसको जो ऐसे चीज हर स्टेट में होने के लिए सरकार जिम्मेदार है। जो हिजाब का हारर हंगामा है, इसमें सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने यूनिफॉर्म पर मिस इन्फॉर्म करने की कैंपेन चलाई। उसके बाद पाकिस्तान ने अपने पाखंडी प्रयासों से जो है वो भारत के जो समावेशी सोच है, जो संस्कृति है, उसको बदनाम करने की कोशिश की। और अब पहले हिजाब फिर किताब का स्ट्रीट का हुड़दंग, ये शुद्ध रूप से उस तालिबानी मानसिकता से ग्रसित ये कोशिश है कि जो मुस्लिम बच्चियां हैं उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन से, मुख्य धारा की शिक्षा से मदरसों के कुएं में फेंक दो। धर्मांधता जब सिर पर चढ़ती है तो सियासी शातिर उसका फायदा उठाने में देर नहीं करते। यूपी के अलीगढ़ में, जौनपुर में और प्रयागराज में भी हिजाब के जरिए माहौल गर्म करने की कोशिश की गई। तो क्या हिजाब मुद्दे पर यूपी में जिहादी जहर बांटकर सियासी हवा बहाए जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है? मैं क्या पहनता हूँ, मेरी बेटी क्या पहनती है, मेरी बीवी क्या पहनती है, उससे आपको क्या मतलब? आपको कुछ नहीं पहनना, मत पहनो, मेरे को क्या करना है? लेकिन बात सिर्फ सियासत भर की नहीं है, बल्कि संस्थानों पर थोपी जाने वाली धार्मिक कट्टरता की भी है। खास बात यह है कि इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे वो संस्थाएं और लोग खड़े हैं जो सीएए, एनआरसी के नाम पर देश को दंगों में झोंकने के जहरीले किरदार रहे। हिजाब मुद्दे को हवा देने में पीएफआई के स्टूडेंट विंग, सीएफआई, एसडीपीआई और एसआईओ यानी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे जिहादी मानसिकता वाले कट्टरपंथी संगठन हैं जो बड़े शातिर तरीके से जिहादी लकीर खींच रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। तेरा मेरा रिश्ता क्या?
अल्लाह की तरफ से हमें हुक्म आया है पर्दा करने का, इसलिए हम पर्दा करते हैं। हमारी सबकी चॉइस है, कोई बुर्का पहनना चाहता है, कोई जीन्स पहनना चाहता है। मतलब यही हम कहना चाहते हैं कि जैसे कि एक कंट्री है हमारा इंडिया, इसमें डेमोक्रेसी है, हम लोग अपने चॉइस से वोट डाल सकते हैं, तो फिर हम लोग अपनी चॉइस से कपड़े क्यों नहीं पहन सकते। अब सवाल ये है कि हिजाब के नाम पर जबरन रचा जा रहा ये पूरा ड्रामा क्या सियासी है? कुछ हद तक लगता तो है, क्योंकि दूसरे फेज में जिन 55 सीटों की बाजी है उनमें से ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम फैक्टर बेहद असरदार है। इस फेज में करीब 37% मुस्लिम वोटर हैं। सहारनपुर में 42% मुस्लिम वोटर हैं, बिजनौर में 43%, मुरादाबाद में 51%, संभल में 33%, रामपुर में 51% मुस्लिम वोटर हैं, तो अमरोहा में 41, बदायूं में 23, बरेली में 35% और शाहजहांपुर में 18% मुस्लिम वोटर हैं। जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां एक 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी, सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई। माना जाता है कि 3 तलाक पर आए कानून ने इन इलाकों में बीजेपी के पक्ष में मुस्लिम महिलाओं को मोड़ा था। 2017 के चुनाव में मोदी मैजिक इन सीटों पर भी चला था और यही वजह थी कि बीजेपी को 2017 में इन इलाकों में 38 सीटें मिली थी। कट्टरपंथी जमात को लगता है कि हिजाब के मुद्दे पर मुस्लिम महिलाओं को उकसाकर एंटी बीजेपी हवा चलाई जा सकती है, जिससे मुस्लिम वोट एक मुश्त बीजेपी के खिलाफ पड़े। 2017 में बीजेपी को 38 सीटें सेकेंड फेज में मिली थी और वोट शेयर करीब 38% था, जबकि बीएसपी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी, लेकिन उसका वोट बैंक 20% इंटैक्ट रहा था। समाजवादी पार्टी को दूसरे फेज में 15 सीटें हासिल हुई थी और वोट शेयर 26% था, जबकि कांग्रेस को इस इलाके में 2 सीटें मिली थी और वोट शेयर करीब 8% का था। 2014 के बाद जितने भी चुनाव आए, हर बार विपक्ष के कुछ दलों ने कुछ नया प्रयोग करने का प्रयास किया और चुनावों के बाद वो खत्म हो जाता है और हर उस प्रयोग में विदेशी ताकतें भी कूद पड़ती हैं और आपको पता है कौन से दल वो उठाते हैं और किन के साथ कौन सी विदेशी ताकतें जुड़ती हैं। मैं यही कहूँगा, चाहे रफेल हो, सीए हो या ऐसे बाकी मुद्दे कभी भी उठाए हों, जनता ने ना कभी उनको स्वीकारा है। एक फिजूल का तिकड़म नहीं है ये शोर शराबा और हंगामा, बल्कि सियासी तौर पर चुनावी माहौल में एक हवा बनाने चलाने का नुस्खा है जो आजमाया जा रहा है। धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की वो धार तेज की जा रही है, जिसमें न सिर्फ भावनाओं का जबरदस्त उबाल है, बल्कि कट्टरपंथ की शमशीर से वोट को कटने से बचाने और एक तरफ गिराने की सधी हुई चाल। वरना कर्नाटक के मुद्दे का यूपी की जमीन पर गरमाना इत्तेफाक तो नहीं है। न्यूज़ नेशन।